ओपी रावत साहब आपसे करना चाहूँगा। मैं इस विवाद में फ़िलहाल आपके पास नहीं जा रहा हूँ कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं पूर्व चुनाव आयुक्त होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल साफ है, हर कोई समझ चुका है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारत का नागरिक हो। लेकिन चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि ये भारत का नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग जो तय करता है वो फॉर्म 6 के अनुसार सिर्फ डिक्लेरेशन मांगता था अभी, कि आप उसमें डिक्लेयर कर दीजिए कि आप नागरिक हैं, और उसके आधार पर वो थोड़ी जांच करके वो संतुष्टि करते थे और उसको आपके नाम को जोड़ लेते थे। ठीक है। इलेक्शन के पहले एक रिवीजन इलेक्टोरल रोल का आवश्यक है कानूनी रूप से। उसमें ज़्यादातर समय 2003 से लेकर अभी तक सिर्फ समरी रिवीजन हुआ है, जिसमें इस तरह से डोर टू डोर जाके उनको इनुमरेशन फॉर्म देके और उनसे ये भरवा के और डॉक्यूमेंट मांग के ऐसी बात नहीं की गई है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के ठीक 4 महीने पहले इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया गया है। तो इसलिए उसमें दिक्कत आई और लोगों में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट बताए गए सिटीजनशिप के लिए, उनमें से एक देना अनिवार्य कहा गया और उसके लिए 25 जुलाई तारीख फिक्स की गई। अब बिहार जैसे प्रदेश में, जहां रिसोर्स पुअर गरीब लोग भी बहुत हैं, जिनके पास इस तरह के कागजात नहीं हैं और इस तरह के कागजात इतने कम समय में वो प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा पैनिक लोगों में हुआ और उसी को अपोजिशन पार्टीज ने उठाया। अब ये चीज़ बताइए, चूंकि पहले होता था एक फॉर्म दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए, चुनाव आयोग अपने हिसाब से छानबीन करता था, फिर आपका नाम उसमें शामिल करता था अगर आप योग्य पाए जाते थे। अब ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो आपको लगता है कि इस 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से आधार को बाहर रखना सही है? देखिए, आधार कानूनी तौर पर नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार जो है वो सिर्फ आपकी पहचान, आप वहाँ सामान्य रूप से निवास करते हैं और आपका जन्म वर्ष ये प्रमाण करता है, और इसी के लिए उसका उपयोग होता है, जो नो योर कस्टमर, KYC वगैरह इस सब में यूज होता है। लेकिन नागरिकता उसमें नहीं जांची जाती और इसलिए वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार के साथ साथ राशन कार्ड और दूसरी चीज़ों को देखकर इलेक्शन कमीशन उस पर विचार करे, ताकि ये जो पैनिक हुआ है, ये जो लोगों में समस्या उठी है, इसका समाधान हो सके। लेकिन जो बाकी 11 डॉक्यूमेंट जो कहे हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सब भी तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये इसको तो आप मान रहे हैं। हाँ, नहीं, नागरिकता प्रमाणित कैसे होती है कि आपका जन्म वहां हुआ हो उस देश में, तो नागरिकता प्रमाणित हो जाती है। तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप किस जगह पैदा हुए हैं, तो उससे प्रमाणित हो जाता है। इसी तरह से जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान वगैरह मिल जाता है, तो उससे भी पता लग जाता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ के बर्थ एंड डेथ रजिस्टर से चेक करके संतुष्टि कर सकती है कि आप वहीं के पैदाइश हो और वहीं के सिटीजन हो। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं, उनसे नागरिकता का कहीं ना कहीं से जुड़ाव होने से ये प्रमाणित हो जाता है। उस लिस्ट, लेकिन और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हाँ, जिनसे वो प्रमाणित कर सकते हैं। उस लिस्ट में 10वें नंबर पे एक नाम है डॉक्यूमेंट का, लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। अब लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो तो आप आधार से भी पा सकते हैं। घर की रजिस्ट्री कराने जाएंगे, आधार मांगेगा आपसे, अच्छा आधार है, चलिए आप XYZ हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया था हाउस अलॉटमेंट, उसके आधार पर आप दे रहे हैं, लेकिन आधार के आधार पर नहीं दे रहे हैं। इससे लोग करें, कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे आप मान रहे हैं जो आधार के आधार पर बन जाता है, लेकिन आधार को आप नहीं मान रहे हैं। क्योंकि आधार बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे लैंड और हाउस अलॉटमेंट में सारी जांच जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो करती हैं। वो किसी भी विदेशी आदमी को ना तो लैंड अलॉट करेंगी ना हाउस अलॉट करेंगी, ये पहले से तय है, क्योंकि बाहरी नागरिक तो खरीद ही नहीं सकता, यहाँ ले ही नहीं सकता। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐसे सुझाव दिए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट सुझाए हैं जिनमें कहीं ना कहीं नागरिकता का कनेक्शन है।
लेकिन उसके अलावा भी और हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, इसका मतलब वो नागरिक हैं, प्रमाणित है। अब आप अगर ये भी कनेक्शन वाला कोई डॉक्यूमेंट दे दें कि आप उनके पुत्र या पुत्री हैं, तो नागरिकता प्रमाणित है आपकी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा, वो कुछ आपसे पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो समय अवधि चुना गया है, समय जो चुना गया है बिहार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले, और 1 महीने के भीतर बिहार जैसे राज्य में इस पूरी प्रक्रिया को, इंटेंसिव रिवीजन को अंजाम दे दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? चूंकि ये सवाल सुनवाई के दौरान बार बार माननीय जजों ने भी पूछा, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, हाँ देखिए, जहां तक प्रक्रिया है वो तो पूरी की जा सकती है 3 महीने में, मतलब 26 जून से 30 सितंबर के बीच वो पूरी की जा सकती है। लेकिन इसमें प्रक्रिया पूरी करना ही लक्ष्य नहीं है। इसमें लक्ष्य ये है कि जो भी योग्य वोटर है, जो भी योग्यता हासिल कर चुका है और उसे वोटर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का दायित्व यह है कि वो छूटे ना। अगर वो उसे कागज नहीं मिले और वो छूट गया तो ये इस पूरी प्रक्रिया की ट्रेवेस्टी होगी कि ये प्रक्रिया जो है गलत समय हुई है और गलत उसमें हुई है, जल्दबाजी में। तो उस हिसाब से देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही देखा भी है इसको कि आप देखिए, ज्यादा और कागजों को बताइए और ज्यादा सहूलियत दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग भी एक तरह से हो जाएगी इस पूरी प्रक्रिया की, क्योंकि वो 28 जुलाई को सुनेंगे फिर से। और अब मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मान लिया जाए जिसका नाम लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में पहले से है, और आप पाते हैं उसके पास दस्तावेज नहीं है और उसको वोटर लिस्ट से हटाने की बात आप कर रहे हैं, मान लीजिए चुनाव आयोग कर रहा है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? नेचुरल जस्टिस क्या कहता है अब आपके चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये जो बीच में चेंज आया था कि आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने एक विज्ञापन निकाला था संडे को, उसमें ये कहा था कि भाई आप अपने न्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके जमा कर दो, भले ही आपके डॉक्यूमेंट ना हो तो भी जमा कर दो। तो वो इसलिए सामने आया क्योंकि जो पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट में लगा था उसमें पिटिशनर ने ये कहा कि देखिए लगभग 5 करोड़ वोटर तो उसमें हैं 2003 की मतदाता सूची में, उनको आप सिटीजन मान रहे हो, और बाई कॉन्सिक्वेंस जो बचे हुए 3 करोड़ के लगभग वोटर हैं उनको आप नॉन सिटीजन मान रहे हो कि वो सिटीजन नहीं है, तो आप उनका नाम जो है ड्राफ्ट रोल में कैसे शामिल कर सकते हो जो 1 अगस्त को आपको प्रकाशित करनी है। ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया था, तो वो उनको समझ में आया, तो सीईओ ने फिर वो विज्ञापन निकाल दिया कि आप तो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दो ताकि आप सबके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन की वोटर लिस्ट में आ जाएं। अब उसके बाद निकाल देंगे फाइनल के समय, ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी तरह से न्यायिक है कि आपको उसको शो कॉज नोटिस देना होगा, कारण बताने होंगे, और उसको सुनवाई का मौका, उसको प्रूफ देने का मौका ये देना होगा। ये सब करने के बाद ही आप उसके नाम को घटा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये इसके लिए समय नहीं है। फिर उसके बाद उसके पास अधिकार है अपील का, कि अगर आप उससे नहीं मानते हैं तो उसे अपील करने का अधिकार है। अपील में भी 4-6 महीने लगते हैं अपने देश में, तो उतना समय नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने बिहार का ये इलेक्शन देखते हुए भी इंटेंसिव रिवीजन अभी किया है। हाँ बिल्कुल, ये निकालने की प्रक्रिया को अगर पूरी करेंगे तो तब तक बिहार का चुनाव खत्म हो चुका रहेगा, ये मोटा मोटी मैं समझूं आपकी बातचीत से। अच्छा, मेरे साथ ओपी रावत साहब,